प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार, व्याख्याता संस्कृत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदपुर अलवर, अपने YouTube चैनल संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक शाश्वती प्रथमो भागय की चतुर्थ पाठ मानो ही महताम धनम का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के अंतर्गत पाठ परिचय के साथ प्रत्येक श्लोक का अन्वय, अनुवाद, कठिन शब्दार्थ, व्याकरण कार्य के साथ ही भावबोध प्रश्नों को भी देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं और देखते हैं पाठ परिचय। चतुर्थ है पाठ है चौथा पाठ मानो ही महताम धनम। मानो मान, इज्जत, सम्मान, ही निश्चित रूप से महताम महान पुरुषों का और धनम धन है। पाठ का हिंदी अर्थ हुआ सम्मान ही महान पुरुषों का धन है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के 131वें और 134वें अध्यायों से संकलित किया गया है। इसमें छात्र धर्म के कर्तव्यों का उपदेश देती हुई कुंती के पुरातन इतिहास का उल्लेख करते हुए विदुरा द्वारा सिंधुराज से युद्ध में परास्त अपने पुत्र को कायरता का त्याग कर अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। इस पाठ में क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने का उपदेश, साथ ही विदुरा द्वारा सिंधुराज से युद्ध में परास्त अपने पुत्र को कायरता को छोड़ने का तथा अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। इस पाठ के श्लोकों में मानव के कुल के उत्थान, आत्म बल, परोपकार की महिमा एवं उसके उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन है। इस पाठ में जितने भी श्लोक संकलित हैं उनमें मनुष्य के द्वारा अपने कुल, अपने परिवार के उत्थान का और अपने आत्मबल का, परोपकार का, इन सब का सुंदर वर्णन करने के साथ ही उनकी महिमा का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। तो आइए देखें पहला श्लोक। कुंती उवाच छात्र धर्म रता धन्या विदुरा दीर्घदर्शिनी विश्रुता राजसंसत्सु श्रुतवाक्या बहुश्रुता। अनुष्टुप छंद में निबद्ध इस श्लोक के कठिन शब्दार्थों को हम सबसे पहले देखेंगे। इस श्लोक में जितने भी पद हैं वे सभी विदुरा के विशेषण पद के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। छात्र धर्म रता का अर्थ होता है क्षत्रिय धर्म में लगी हुई। दीर्घदर्शिनी का अर्थ होता है दूर दृष्टि वाली, भविष्य के विषय में सोचने वाली। विश्रुता का अर्थ होता है विख्यात या प्रसिद्ध। और राज संसत्सु का अर्थ होता है राजसभाओं में। श्रुतवाक्या का अर्थ होता है न्याय पारंगत या न्याय में निपुण। और बहुश्रुता का अर्थ होता है विदुषी। आइए अब देखें श्लोक का अन्वय। श्लोक का अन्वय होगा छात्र धर्मरता दीर्घदर्शिनी राज संसत्सु विश्रुता श्रुतवाक्या बहुश्रुता विदुरा धन्या। अन्वय के लिए आपके लिए पहला एक हमने वीडियो बनाया था, आप आसानी से उसको देख लीजिए ताकि आप आसानी से अन्वय कर सकें। इसमें विदुरा के सारे ही विशेषण हैं वो पहले लगाए गए हैं। इस प्रकार से इसका अन्वय सीधा सीधा है। पदों के साथ हम इसका अनुवाद करते हैं। पहले छात्र धर्मरता क्षत्रिय धर्म में लगी हुई या क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली। दीर्घदर्शिनी भविष्य को देखने वाली या दूरदृष्टि वाली। राज संसत्सु विश्रुता राजसभाओं में प्रसिद्ध या विख्यात। श्रुतवाक्या न्याय निपुण। बहुश्रुता विदुषी। विदुरा धन्या वह विदुरा नाम की क्षत्रिया धन्य है। कुंती ने कहा कि क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली, भविष्य के विषय में सोचने वाली, राजसभाओं में विख्यात अर्थात प्रसिद्ध, न्याय में निपुण और विदुषी वह विदुरा नाम की क्षत्रिया धन्य है। इस प्रकार से ये इसका सरल अनुवाद हुआ। आइए अब देखें दूसरा श्लोक। विदुरा नाम वै सत्या जगरहे पुत्र औरसम
निर्जितं सिन्धुराजेन शयानं दीनचेतसम् अनन्दनम् अधर्मज्ञं दिवसतां हर्षवर्धनम। इस श्लोक के आए हुए कठिन शब्दार्थों को देखें पहले। सत्या का अर्थ होता है सत्य बोलने वाली। निर्जितम का अर्थ होता है पराजित या हारे हुए। शयानम का अर्थ होगा शयन करते हुए। दीन चेतसम का अर्थ होता है उदास चित्त वाले या उदास हृदय वाले। अनंदनम का अर्थ होता है आनंद रहित। अधर्मज्ञम का अर्थ होगा धर्म को नहीं जानने वाले। दिवसताम का अर्थ शत्रुओं के। हर्षवर्धनम का अर्थ होता है हर्ष को बढ़ाने वाले या प्रसन्नता को बढ़ाने वाले। औरसम का अर्थ होता है सगे पुत्र को। और जगरहे का अर्थ होता है निंदा की। आइए अब देखें श्लोक का अन्वय। अन्वय होगा वै विदुरा नाम सत्या सिंधुराजेन निर्जितम शयानम दीनचेतसम अनंदनम अधर्मज्ञम दिवसताम हर्षवर्धनम और संपुत्रम जगरहे। यही इसका अन्वय है। अब हम देखते हैं इसका सरल अनुवाद। निश्चय ही विदुरा नाम वाली सत्य भाषण करने वाली माता ने सिंधुराज से पराजित, सोते हुए, उदास मन वाले, दूसरों को अप्रसन्न करने वाले, धर्म को न जानने वाले, शत्रुओं को प्रसन्न करने वाले अपने पुत्र की निंदा की। इस श्लोक में विदुरा ने अपने पुत्र की निंदा क्यों की, इसको स्पष्ट किया गया है। क्योंकि वह सिंधुराज से पराजित होकर के कायरता के कारण डरे हुए की भांति सोया हुआ था। उसका चित्त उदास था और वह अपने परिजनों को अप्रसन्न करने वाला हो चुका था। धर्म को वह नहीं जानता था कि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। वह अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख होने के कारण ही अपने शत्रुओं के हर्ष को बढ़ाने वाला हो रहा था। इस कारण से माता विदुरा ने उसे धिक्कारा, उसकी निंदा की। आइए अब देखें श्लोक संख्या 3। उत्तिष्ठ हे का पुरुष माँ शेषवेवं पराजितः अमित्रान् नंदयन् सर्वान् निर्मानो बंधु शोकदः। सबसे पहले हम श्लोक में आए हुए कठिन शब्दार्थों को देख ले। का पुरुष का अर्थ होता है कायर पुरुष। अमित्रान शत्रुओं को, नंदयन प्रसन्न करते हुए, निर्माण है सम्मान रहित या मान रहित, बंधु शोकदः बंधुओं को, परिजनों को शोक प्रदान करने वाला। माँ यहाँ निषेधार्थक है मत या नहीं। शेषव का अर्थ होता है सोवो और उत्तिष्ठ का अर्थ होता है उठो। आइए अब देखें श्लोक का अन्वय। इसका अन्वय होगा हे का पुरुष सर्वान अमित्रान नंदयन निर्माण है बंधु शोकदः एवं पराजित है माँ शेषव उत्तिष्ठ। यही इसका अन्वय हुआ। अब देखें इसका सरल अनुवाद। माता विदुरा सिंधुराज से पराजित अपने पुत्र को प्रेरित करते हुए आत्मसम्मान को प्राप्त करने के लिए कहती है, हे कापुरुष, हे कायर पुरुष, सर्वान अमित्रान नंदयन, सभी शत्रुओं को आनंदित करते हुए, निर्मानय सम्मान रहित, बंधु शोकदय अपने परिवार के लोगों को दुख देने वाले, एवं पराजित है और हारे हुए, माँ से तुम सो मत, उत्तिष्ठ अपने आत्म सम्मान को प्राप्त करने के लिए उठो। हे कायर पुरुष, अपने संपूर्ण शत्रुओं को प्रसन्न करते हुए, सम्मान रहित, बंधु बांधुओं को शोक प्रदान करने वाले, पराजित तुम इस प्रकार मत सोओ, अपितु उठो। विदुरा अपने पुत्र को धिक्कारते हुए उसे कहती है कि हे कायर पुरुष, तुम अपनी कायरता के कारण सभी शत्रुओं को आनंदित करते हुए, स्वाभिमान से रहित होकर अपने परिजनों को दुख देते हुए तुम सो मत बल्कि उत्साह के साथ उठ खड़े हो। इसमें एक माता के द्वारा क्षत्रिय धर्म से विमुख अपने पुत्र को किस प्रकार से प्रेरित किया जा रहा है और क्षत्रिय धर्म के पालन नहीं करने का धिक्कारा जा रहा है, इसका सुंदर चित्रण किया गया है। आइए देखें अगला श्लोक। श्लोक संख्या 4। उद्भाव्यस्व वीर्यं वा ताम वा गच्छ ध्रुवां गतिं
धर्मम पुत्र अग्रतः कृत्वा किम निमित्तम ही जीवसी। श्लोक में आए हुए कठिन शब्दार्थों को देखें। उद्भाव्यस्व का अर्थ होता है प्रकट करो या ज्ञात करो। वीर्यम का अर्थ होता है साहस को, पराक्रम को या वीरता को। अग्रतः का अर्थ होता है आगे। ध्रुवाम का अर्थ होता है अटल या स्थिर। निमित्तम का अर्थ होता है हेतु या कारण। आइए अब देखें श्लोक का अन्वय। श्लोक का अन्वय होगा पुत्र धर्मम अग्रतः कृत्वा वीर्यम वा उद्भाव्यस्व ताम ध्रुवाम वा गतिम गच्छ ही किम निमित्तम जीवसी। इस श्लोक के माध्यम से विदुरा अपने पुत्र को क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हुए कह रही है कि हे पुत्र, धर्म को आगे करके अर्थात क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने के लिए या तो तुम अपने पराक्रम को दिखाओ या फिर क्षत्रिय कर्म को करते हुए उस अटल या स्थिर गति को प्राप्त करो, अर्थात वीरों की तरह युद्ध में वीर गति को प्राप्त करो। निश्चित रूप से तुम किस कारण से जी रहे हो, यानी इस प्रकार का कायरतापूर्ण जीवन जीना क्षत्रिय के लिए व्यर्थ है। अतः क्षत्रिय की तरह युद्ध करो, या तो विजय प्राप्त करोगे वरना वीर गति प्राप्त कर अपने क्षत्रिय जीवन को सार्थक करो। इस प्रकार से विदुरा अपने पुत्र को क्षत्रियोचित धर्म का पालन करते हुए युद्ध के लिए प्रेरित करती है। आइए अब देखें पढ़े हुए श्लोकों से संबंधित कुछ भावबोध प्रश्नों को। आपको इन प्रश्नों को श्लोकों के अनुवाद के साथ अपने उत्तर पुस्तिका में कर लेना चाहिए। पहला प्रश्न है महताम किम धनम, महान पुरुषों का धन क्या है। उत्तर होगा मानो ही महताम धनम, सम्मान ही महान पुरुषों का धन है। दूसरा प्रश्न है छात्र धर्म रता का आसीत, क्षत्रिय धर्म में लगी हुई कौन थी। उत्तर होगा विदुरा, छात्र धर्म रता विदुरा आसीत। तीसरा प्रश्न है विदुरा कम जगरहे, विदुरा ने किसकी निंदा की। उत्तर होगा विदुरा औरस पुत्रम जगरहे, विदुरा ने अपने पुत्र की निंदा की। चौथा प्रश्न है दिविस्ताम हर्षवर्धनम कै आसीत, शत्रुओं की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला कौन था। इसका उत्तर होगा दिविस्ताम हर्षवर्धनम, विदुरा यह है पुत्र आसीत। और पांचवा प्रश्न है विश्रुता पदस्य हिंदी अर्थ लिखत, विश्रुता पद का हिंदी अर्थ लिखिए। विश्रुता का हिंदी अर्थ आप बता ही देंगे, इसका हिंदी अर्थ होगा प्रसिद्ध। इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके अध्ययन में सहायक होगा। तो लाभ उठाइए, शेयर कीजिए, अपने सहपाठियों को बताइए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। अगले वीडियो में हम पाठ को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन को फिर जारी रखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।